क्योंकि एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस दौर में ये ज़रूरी है कि जैसा दौर चला हुआ है ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें। आपके ही बिल्कुल आपके रोड के ऊपर चिराग हॉस्पिटल है, उसके मालिक हैं डॉक्टर एस.एन. श्यामलाल जी। ये हरियाणा बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं, मतलब मुख्य पद आज बहुजन समाज पार्टी का डॉक्टर श्यामलाल जी के पास है। हमारे साथ में ओपी कायद साहब हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के जिला के जोन प्रभारी हैं। मेरा नाम जगबीर सिंह फुलिया है, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का सचिव हूँ। डॉक्टर साहब की मदद करता हूँ और इस मिशन मूवमेंट में काम करता हूँ। आपसे मिलने का, बात करने का इसलिए भी ज़रूरी है आज के इस समय में। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी लोगों के बीच में जाती रहती है, लेकिन इस तरीके से मिलना आज इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हमें, अगर आज हम नहीं समझेंगे तो हम लोग भविष्य में हमारे लिए बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि अब ये देश टोटली पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। जो ये एक समय था जब इसको कल्याणकारी राष्ट्र बोला जाता था कि अमीर लोगों से भी टैक्स लेके गरीबों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था और गरीबों के बच्चों को स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं मिलती थी। आज ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए हैं कि एक आदमी पूरा जीवन, अगर उसके 2 या 3 बच्चे हैं तो पूरे जीवन उसकी उस एजुकेशन में ही उसकी पूरा जीवन लगता है। ऐसा दौर इस पूंजीवाद के समय में आ गया है। आप सारे लोग समझदार हैं। जितना परेशानी आज जो शहरी क्षेत्र हैं, खासकर जो डेवलपिंग शहरी हैं, जो एक तरीके के रूरल विलेजर, जो हम लोग सारे गांव से निकल के लोग आए हैं, अब वो हम शहरों में आ गए, तो हम वहां से निकल के आए और यहाँ पे आज इस पूंजीवाद के समय में लोगों को, वो 1 लाख रुपए भी कमाता है तो भी कम है, 2 लाख कमाता है तो भी कम है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि वो आदमी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता और बगैर शिक्षा के किसी भी राष्ट्र का बेहतर निर्माण नहीं किया जा सकता। शिक्षा बहुत जरूरी है उस देश के नागरिकों के लिए, और आपके सामने है सब कुछ भी। अगर आज आपने कोई एमबीबीएस डॉक्टर का सपना अगर आपने ले लिया तो आपको कम से कम 1 या 1.5 करोड़ रुपए में अपनी पॉकेट आपको खाली करनी पड़ेगी, और वो पैसे होंगे नहीं। सरकार ने उसके लिए इंतजाम किया है कि आप लोन पे पढ़ाइए, और लोन पे पढ़ाइए। लोन पे जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चा सारी उम्र वो लोन के पैसे चुकाते चुकाते उसका जीवन का अंत हो जाएगा। क्या हम ऐसे स्कूलों से, ऐसे गांव से नहीं आए जहां पे हम 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए की एजुकेशन लेके क्या हम बेहतर इंसान नहीं बने? हम लोग भी इस देश के अच्छे नागरिक बन पाए हैं, ऐसा हमें आभास है इस बात का कि हम एक अच्छे नागरिक हैं। लेकिन सरकारों ने पूंजीवाद के, पूंजीपतियों के हवाले जिस तरीके से इस देश को किया है, वो कहते हैं कि आप जो है ना 2 रुपए की चीज को आप 10 में बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप हमारा टैक्स दे दीजिए। टैक्स 2 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स।
अप्रत्यक्ष टैक्स में हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी हमारी है, पूरी दुनिया में। अप्रत्यक्ष टैक्स में इसलिए तीसरे नंबर की इकोनॉमी है कि हम लोग संख्या में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर की इकोनॉमी अमेरिका है, दूसरे नंबर की चाइना है, और तीसरे नंबर की इकोनॉमी अप्रत्यक्ष टैक्स में हम लोग हैं। क्यों है? क्योंकि हम कंज्यूमर ज्यादा हैं। हम जब कोई भी चीज हम उत्पाद खरीदते हैं तो वो उत्पाद किसी फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री में जिस दिन वो बनता है उसी दिन उसके ऊपर जीएसटी लग के वो हम लोगों तक आता है, और हम लोग उसकी जीएसटी पे करते हैं, तो हम उसका कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं सरकार को। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम अपनी इनकम से टैक्स देते हैं। वो इनकम का टैक्स के भाई किसी ने 5 लाख 2.5 लाख से 3 लाख से ऊपर का है, वो टैक्स देता है। अब आप देखिए कि इतना टैक्स हम लोग दे रहे हैं, फिर भी इस देश में एजुकेशन फ्री क्यों नहीं है? फिर भी इस देश में चिकित्सा फ्री क्यों नहीं है? उसका सिंपल और साधारण कारण है कि हम लोग जानकारी के अभाव में, क्योंकि हमारे सामने विकल्प ऐसे दिए जाते हैं, क्योंकि ये देश, पहले लोग कहते थे कि कृषि प्रधान देश है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये कृषि प्रधान नहीं, ये जाति प्रधान देश है। क्योंकि इस तरीके से आपके सामने, हमारे सामने लोगों को लाया जाता है कि फलां कम्युनिटी का है, इसके यहां ज्यादा वोट हैं, ये अपनी वोट ले लेगा और फिर तुम दे देना, ये पास हो जाएगा। और फिर वो जाके हम लोगों का शोषण करता है। क्यों? क्योंकि सरकारों की जो मानसिकता है वो पूंजीवादी है। वो जो कल्याणकारी राष्ट्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया, वो कल्याणकारी राष्ट्र, इन सरकारों ने उसको डब्बा बंद करके एक साइड में रखा हुआ है। और उसका ये परिणाम है कि हम सारे लोग दुखी हैं। आज आप देखिए, आए दिन निगम के अंदर करप्शन के, मतलब एक समझिए कि निगम जो है ना, करप्शन का अड्डा है। वो क्यों है? क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो इन्होंने इसका पूंजीवादी व्यवस्था का जो निर्माण किया है, इसके अंदर करप्शन ही होगी। एक आदमी अगर उसको, बच्चों को किसी नॉर्मल स्कूल में अगर उसको बराबर एजुकेशन मिलती है, तो हम जितने सारे लोग पेरेंट्स हैं, सारे के सारे सब पेरेंट्स हैं, क्या हम लोग चाहेंगे कि हम इस देश में करप्शन करें? अधिकारी भी होंगे इसमें, बहुत से लोग कर्मचारी भी होंगे, क्योंकि ये ऐसा बना दिया गया है कि ये पूंजीवाद ऐसा है कि इसमें आदमी को पैसा चाहिए ही चाहिए, कल्याण नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। और जब पैसा होता है तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि पैसे वाला अपने तरीके से वो कार्यक्रम को तय करता है। आपके बीच में आने का एक ये भी कारण है कि हम लोगों को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का काम है लोगों को जागृत करना। हम लोग किसी को बहका के, किसी से ये अपील नहीं करते कि वो हमें वोट दे। हम समझा के अपील करते हैं कि आप हमारे साथ आइए। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पूंजीवादी से 5 रुपए का चंदा नहीं लेती। आपको देखना होगा ये बात। बहुजन समाज पार्टी आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी पूंजीवादी से 5 रुपए का चंदा नहीं लिया, चाहे वो टाटा हो, बिड़ला हो, डालमिया, कोई भी। आज तक बहुजन समाज पार्टी, जो गरीब लोग हैं, जो पार्टी की विचारधारा से अवगत हैं, उन्हीं से 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लेके इस महान राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जो इसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और वो लोग
वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक जाति की पार्टी है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने, क्योंकि उनके पास पैसा इतना है, उनके पास धन इतना है, वो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बारे में प्रचार और प्रसार करने का काम करते हैं जिससे लोग गुमराह होते हैं। और हम इसलिए आपके बीच में आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी आपको सब कुछ बता के, आपको सब कुछ समझा के, एक अच्छा नागरिक बना करके बहुजन समाज पार्टी आपको एक बेहतर दिशा की ओर लेके जाना चाहती है। आपने पता होगा कि आज से 2300-2400 साल पहले जो आज ये सरकारें गुड़गांव के अंदर गेटेड सोसाइटियां बन रही हैं, ये गेटेड सोसाइटी हमारे यहाँ 2300 और 2400 साल पहले हमारे यहाँ होती थी। तब हम इस देश में, पूरी दुनिया में हम लोग सोने की चिड़िया कहलाते थे। तब हमारे यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं थी। 2300-2400 साल पहले हमारे यहाँ पे गेटेड सोसाइटी, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुएं, अंदर ही सब कुछ, हमारे यहाँ नगर का निर्माण होता था। जैसे आज नगर बसाए जा रहे हैं, जैसे गुड़गांव नगर बसाया, ये नगर हमारे यहाँ पहले ही होते थे। अगर आप राखी गढ़ी से लेके अगर पूरे सिंधु घाटी की सभ्यता पाकिस्तान तक पहुंच जाएं, जो पूर्व में इंडिया का ही हिस्सा था, राजस्थान के बहुत से हिस्से में आप जाएंगे तो जो अभी जो खुदाई में जो नगर मिल रहे हैं, वो नगर सारे के सारे गेटेड सोसाइटी के मिल रहे हैं। चारों तरफ गेट होते, चारों तरफ दीवारें होती है और गेट होते हैं, और ताकि लोग शाम को अपने घर में आए तो गेट बंद हो जाए और आराम से उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये आज ऐसी गेटेड सोसाइटियां तैयार कर रहे हैं। उस भारत का ये निर्माण नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भारत सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जैसे राजाओं, ऐसे लोगों का वो शासन था, उसकी ये बात नहीं करना चाहते। बहुजन समाज पार्टी उन सभी जो सम्राट, जो ग्रेट लोग हुए हैं, जिन्होंने इस भारत को चाइना से लेकर ईरान, इराक तक का हिस्सा, उस वक्त में अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा होता था उस वक्त के, आज से 2300 साल पहले, उस तरीके के भारत की परिकल्पना बहुजन समाज पार्टी करती है कि सबको समान न्याय मिले, सबको समान समतामूलक समाज हो, कोई गरीब ना हो, कोई एक दूसरे को कोई दिक्कत ना हो। उस तरीके का आपने देखा भी होगा कि हमको उत्तर प्रदेश में 4 बार मौके मिले, माननीय बहन जी ने 4 बार शासन किया। आज तक भी लोग इस बात की गवाही देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने बेहतर शासन किया। कानून द्वारा कानून का राज। एक गरीब आदमी भी कहीं भी किसी भी मुसीबत में होता था, अगर वो कहीं पहुंच गया थाने तहसील में, तो लोग ये कहते थे कि पहले इनका काम करो। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। हमने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, जो एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आप जाके देखिए, आपको जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन आपको सिस्टम मिलेगा। इंडिया में जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, माननीय बहन जी ने फार्मूला रेस का ट्रैक बनाया, जो वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्री के पास है। वो हमें सौभाग्य मिला कि वो बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासन में बनाया। आप देखिए, यहां गुड़गांव में चाहे कांग्रेस पीछे की सरकारें रही हो, चाहे वर्तमान की सरकारें हैं, आज हॉस्पिटल से लोग तरसते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। वो एक सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी जनसंख्या को कहां से चीजें पैदा होंगी। हमारे बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ग्रेटर नोएडा के अंदर मेदांता के लेवल के 2 हॉस्पिटल माननीय बहन जी ने बनाए, जो कि बेहतरीन नमूना है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी मेडिकल फैसिलिटी का। बहुत ही बड़े बड़े जीडी गोइंका जैसे बड़े बड़े स्कूल, सरकारी स्कूल बनाए, जिसमें
जो लोग होशियार हैं, जो बच्चे होशियार हैं और जो गरीब हैं, वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म से हो, उन लोगों को फ्री शिक्षा देने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में और आज भी वर्तमान में उसकी इसी तरीके से वहां पे काम होता है। आप देखिए कि आपके सामने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, मैं आपको इसलिए ये सिर्फ नोएडा की बात बता रहा हूं ताकि आपको लखनऊ जाने में दिक्कत, मतलब दूर जाने के लिए आपको थोड़ा सा रहता है। ग्रेटर नोएडा से अगर आप आगरा जाएंगे तो उस पे आप, इस सरकारों ने हेलीकॉप्टर भी लैंड किया है और आपके सामने ये केएमपी बनाया। आप जब इधर से चढ़ते हैं ना, फरूख नगर से या पादली से, अगर आपने कुंडली उतरना है तो रोड ऐसे जिगजैग है, उस पर हजारों लोग मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये इन सरकारों का मॉडल है और बहुजन समाज पार्टी का मॉडल है कि उसके ऊपर लोग 170 की स्पीड से भी गाड़ी चलाते हैं। वैसे 120 की अलाउड है पर लोग चलाते हैं, फिर भी आज तक उस पर पैच नहीं लगा, आज तक वो रोड टूटा नहीं। ये मॉडल है बहुजन समाज पार्टी का। आप जो ये लोग जो करके देते हैं, ये गुमराह करके आप हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और हम लोग जातिवाद से ऊपर उठे, जातियों से ऊपर उठे, हम राष्ट्र निर्माण की बात करें। और जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने जो एक राष्ट्र का नमूना, जो फॉर्मेट बना के दिया है, जो बना के उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन को वो लागू करने का प्लान है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। उससे बेहतर अमेरिका के पास भी नहीं है, उससे बेहतर चाइना के पास भी नहीं है, उससे बेहतर किसी यूरोप की कंट्री के पास भी नहीं है। लेकिन जब यह संविधान सौंपा गया तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज ये संविधान के माध्यम से हम लोग राजनीतिक रूप में तो एक हो रहे हैं कि सबकी कीमत, वोट की कीमत एक रहेगी। मेरी भी वही कीमत है, आपकी भी वही है, टाटा और बिरला और डालमिया की कीमत भी वही है वोट की। लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा, अगर सरकारों ने समय रहते अगर इस खाई को जो आगे बढ़ेगी, सामाजिक और आर्थिक, अगर ये खाई आगे गहरी होती चली जाएगी, अगर ये सामाजिक और आर्थिक खाई को सरकारों ने नहीं भरा तो देश दोबारा गुलाम होने के कगार पे आएगा। और आज आपके सामने वैसी ही स्थिति है। क्यों है आपके सामने वैसी स्थिति कि ये जो सरकारें हैं, ये जैसे ब्रिटिश इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां सब स्टार्टिंग में किस लिए आई थी, वो ये बोल के आई थी कि हम लोग यहां सिर्फ व्यापार करने आए हैं, हमारा बाकी कुछ लेना देना नहीं है। और वो जो व्यापार करते करते उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो जागरूक ही नहीं है, यहाँ के लोग तो समझदार ही नहीं है, जागरूक नहीं है, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप में ये लोग अवेयर नहीं है। और उन्होंने देखा कि तो आपस में भी लड़ते रहते हैं, ये तो आपस में भी लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और वो चंद लोग आए और चंद लोगों ने 200 साल हम पे राज किया। इसी तरह मुगलों ने, वो चंद लोग आए थे 10-10, 20-20 ट्रुप्स बना के, और उन 10-10, 20-20 लोगों ने हम लोगों पे राज किया, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिकली राजनीतिक रूप में परिपक्व लोग हैं। तो बहुजन समाज पार्टी आपको परिपक्व बना के, आपको जानकार बना के आपसे अपील करती है कि आप बहुजन समाज पार्टी का इस राष्ट्र के निर्माण में, ये बेहतर राष्ट्र तभी बनेगा जब सबको, जितने हमारे जो गरीब जो लोग हैं, गरीब का एक पैमाना है, मैं आपको बता दूं कि जब हम अगर कहीं बाहर गए हैं, अगर हम किसी होटल में खाना खा रहे हैं, तो गरीब का एक पैमाना मैं बताता हूं, गाड़ी घर में होना कोई ये पैमाना नहीं है कि मेरे घर में गाड़ी है तो मैं अमीर हूं। जब हम किसी होटल में जाते हैं तो सबसे पहले अमीर का पैमाना होता है कि वो चूज करके जाता है कि मैंने आज क्या खाना है। और जब गरीब गलती से होटल में पहुंच जाता है तो सबसे पहले देखता है कि इधर प्राइस लिस्ट में क्या लिखा है।
प्राइस लिस्ट में जिसका लोअर प्राइस होगा वो उसको कहेगा कि ये दे दो, खाना ही तो खाना है। तो हम सारे वही लोग हैं, मतलब हम अर्बन पुअर हैं। अर्बन पुअर एक शब्द है कि जो शहरों में भी लोग आ गए हैं फिर भी वो उस स्थिति में, अब उसी स्थिति में दूसरी तरफ जा रहे हैं कि अर्बन पुअर हम लोग होते जा रहे हैं। और आज आप देख लीजिए कि अगर हमको बच्चे 2 हैं तो हम लोगों को खासकर गुड़गांव जैसे शहर में करोड़ों रुपए जेब में होंगे तभी हम कोई चीज नया आसरा तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सरकारों ने पूंजीवाद को हावी कर दिया, ये सारे उसके कारण हम लोग भोग रहे हैं, उसका हम लोग इसीलिए दुखी हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो अन्य पार्टियों ने जो भ्रांतियां फैलाई कि बहुजन समाज पार्टी तो इस देश में यह करना चाहती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी आपके हित में है, वो आपके हित में काम करना चाहती है, लेकिन क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी नहीं है और वो ज्यादा से ज्यादा भ्रांतियां फैला के, झूठ फैला के आम नागरिकों को बहुजन समाज पार्टी के बारे में गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा तो आप लोगों से दिली अनुरोध है कि आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएं, और ज्यादा जानकारी जुटाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी भारत को एक महान राष्ट्र बनाने और संविधान के अनुसार लोगों को न्याय देने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए एक राष्ट्रीय दल है। आप उसका सहयोग करें। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।